हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो का जो एजेंडा है दैट इज़ दिस, दैट एवरीवन शुड राइट द गेट एग्ज़ाम। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर भी वही सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि इसके थ्रू जॉब का ऑप्शन है, पीएसयू का ऑप्शन होता है, इसके थ्रू हायर स्टडीज़ का ऑप्शन होता है, इसके थ्रू ये ऑप्शन हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जिसके रिलेटेड आपको बहुत इन्फॉर्मेशन शायद अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लैग कर जाती हैं कि उसका डिटेलिंग आपको नहीं पता होता। तो इसके लिए मैं एक आपको गेट की अवेयरनेस को लेके एक मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि जिसमें गेट एग्ज़ाम क्यों लिखना चाहिए, राइट, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो एक अलग पर्पस है, राइट, कि जिसके थ्रू हायर स्टडीज़ ऑप्शन है, जिसके लिए एक्चुअली में ये गेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद दूसरा आ गया आपका जॉब्स वगैरह का, ये ठीक है, ये एक पर्पस है जिसके लिए स्टूडेंट गेट का एग्ज़ाम लिखते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एवरी वन शुड राइट द गेट एग्ज़ाम। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो रीज़न है कि जो जब आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं, जब आप वो प्रोसेस में से निकलते हैं, जब आप उस प्रोसीजर से निकलते हैं। सी एवरीवन नोज़ कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है जिसमें सक्सेस रेट सबसे कम है। सबसे कम सक्सेस रेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में होता है। कैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको लिखता है और कितना परसेंटेज ऑफ उसका स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई करता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोज कि किसी का एग्ज़ाम नहीं निकला या किसी का रैंक नहीं लगा है तो उसका नॉलेज नहीं है या वो कैपेबल नहीं है या वो उसका लर्निंग लेवल उतना नहीं है या मतलब बहुत सारे फैक्टर जो आपके दिमाग में वो ये चीज़ प्रूव नहीं करती हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम के दिन की बात होती है या वो 3 घंटे के गेट के एग्ज़ाम की बात होती है, वो डिसाइड नहीं कर सकता है तुम्हारा पूरा का पूरा फ्यूचर। ऑल्दो कि यस, कि अगर आपका वो बहुत अच्छा रहता है वो 3 घंटे आपकी लाइफ के, तो ऑब्वियसली आपका लाइफ जब बहुत अच्छा आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज वो अच्छा नहीं होता है तो इट डजेंट मीन कि तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। यही चीज़ मेरा जो पर्पस है आप लोगों को बताने का कि गेट चलो एक एग्ज़ाम है, वो 3 घंटे वाली बात है, उसके थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ वाली एक बात है। लेकिन जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, प्रोसेस का मतलब ये है कि जब आप गेट का प्रिपरेशन करते हो तो तुम्हारा जो टेक्निकल लेवल है वो एक इंक्रीज होता है एक नेक्स्ट लेवल पे। क्योंकि अभी तक जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होती है बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम, वो आपका कॉलेज तक का रहता है, एकेडमिक्स का अप्रोच रहता है, जिसमें देर में भी चांस कि आपको थोड़ा आइडिया होता है कि किस टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट हो रहे हैं, मतलब उतना आपको कंसेप्चुअली पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, राइट। क्योंकि आपको उसमें डेरिवेशंस आती हैं, आपको उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन गेट एग्जाम में आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम एक्सपेक्ट करते हैं, 10% से ज़्यादा नहीं, 5-7 क्वेश्चंस आते होंगे। अदरवाइज मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आप लोगों को है उसमें वो कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम आते हैं। तो जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हो, तो आप चीज़ों को लर्न करते हैं कंसेप्चुअली। एंड अगर आपका गेट क्वालिफाई हो जाता है देन यू कैन राइट दिस गेट स्कोर। या मैंने सर 2014 में मैंने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, मैंने सर 2015 में क्वालिफाई किया था, कब क्वालिफाई किया था ये मैटर नहीं करता। तो अगर आपको ये चीज़ आपके उसके ऊपर आ जाता है रिज्यूमे, पहली चीज़ है कि आप इसको अपने रिज्यूमे पे लिख सकते हो कि सर आई एम गेट क्वालिफाइड विद दिस स्कोर या विद दिस रैंक, आप लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे पे। उसके बाद जो इसका बेनिफिट है कि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मेरा सर गेट क्वालिफाई है या मेरा गेट क्वालिफाई हुआ था, तो उसके दिमाग में पहला थॉट ये आएगा कि चलो ठीक है यार, इसका टेक्निकल नॉलेज एक ठीक है, इसका टेक्निकल एप्टीट्यूड जो है वो अच्छा होगा। क्योंकि गेट का एग्ज़ाम देखो क्वालिफाई करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। और जो इसको एटलीस्ट क्वालिफाई कर लेता है, कट ऑफ क्लियर कर लेता है, तो उसके लिए हम ये टर्म यूज़ कर सकते हैं कि हिज टेक्निकल नॉलेज इज़ गुड, हिज टेक्निकल नॉलेज इज़ गुड, कि उसको समझ है, इंजीनियरिंग का समझ है उसको, तो हम बोल सकते हैं। दूसरा चीज़ पॉइंट अब आ जाता है कि अगर सपोज गेट क्वालिफाई नहीं होता तो आप उसका प्रोसेस में जो पूरा लर्न करते हैं ना, वो पूरा लर्निंग जो पूरा होता है उस पूरी प्रोसेस में वो आपको एक आपका जो है माइंड ओपन करता है, जिससे आपके थ्रू और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ जो विदाउट गेट वाली होती हैं उनमें से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रैक होने की जो है प्रोबेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो मैटर करता है। एंड रिजल्ट मैटर नो डाउट करता है कि अगर आपका वो क्वालिफाई हो जाता है, एंड रिजल्ट अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन यस, जो प्रोसेस से आपने लर्निंग किया है, उस लर्निंग से आपका जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो आप लोगों के पास ओपन होगा, वो आपको देर में भी चांस, वो आपको आपकी लाइफ में सेटलमेंट दे सकता है, वो आपको करियर में जो है वो सेटलमेंट दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को आप लोगों से डिस्कस करना था। और दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड ऑल द कॉलेजेस। मैं सारे कॉलेजेस विजिट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। तो मतलब बच्चा पता नहीं क्यों, मतलब वो सुनना ही नहीं चाहता गेट का नाम।
ऑल्दो कि टू बी वेरी फ्रैंक पिछले कोविड के बाद से अब मेरे को वो थोड़ा सा फील आने लगा कि नहीं, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड फॉर द थिंग्स, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं गेट एग्जाम के लिए। दूसरा चीज़ मैं आपको एक और चीज़ जो इसमें बताने वाला हूँ, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अब अगले 3-4 साल के लिए हैं, स्पेशली कोर ब्रांच के स्टूडेंट्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। देखो मेजॉरिटी बच्चा आप लोगों को भी पता है वो कंप्यूटर साइंस डोमेन में जा रहा है, जिसके लिए जो है वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हायर स्टडीज़ का। इस टाइम पे जो सबसे मिनिमम जो स्टूडेंट्स इनटेक जा रहा है किसी भी कॉलेज के अंदर, लीव दैट द गवर्नमेंट कॉलेजेस या ऐसे कॉलेजेस कि जिसमें ये कोर ब्रांचेज हैं, उसमें मैकेनिकल में सबसे मिनिमम स्टूडेंट्स हो रही हैं आज के टाइम पे। एंड ऑल ऑफ यू नो, आप सभी को पता है कि जो सबसे ज़्यादा पीएसयू में जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए होती हैं, राइट। तो अब स्पेशली जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उसको तो सभी को एग्ज़ाम लिखना चाहिए। इस बार का हमारा स्टैट्स ये है कि गेट 2023 की अगर हम बात करें कि अगर किसी का गेट मेयर क्वालिफाई भी हुआ है, एवरीबडी हैज़ गॉट द कॉल फ्रॉम द आईआईटी से उसको कॉल आया है हर किसी को, और मोर देन 90% का सिलेक्शन भी हुआ है। पोस्ट गेट काउंसलिंग का मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ इस बार का, और ये हर ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली द मैकेनिकल में क्यों एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि सर मैकेनिकल के लिए हमारे पास स्टेट में जॉब्स नहीं आती है, सर मैकेनिकल के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, मैं उनको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैकेनिकल में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनफैक्ट हर ब्रांच में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन बस उसमें वेरी करती हैं चीज़ें कि ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैकेनिकल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में है, सिविल के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ उसको गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, इलेक्ट्रिकल के लिए जो है वो गवर्नमेंट जॉब में भी है, पब्लिक सेक्टर में भी है, कंप्यूटर साइंस के लिए प्राइवेट पूरा सेक्टर ओपन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्रांच टू ब्रांच चीज़ें वेरी करती हैं, हमें कंपैरिजन नहीं करना है, हमें बस अपनी ब्रांच के, अपनी डोमेन का, अपनी ब्रांच का उसमें एक अच्छे लेवल पे हिट करना है अपने आप को, जिसको हिट करने के लिए जो गेट का एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आप लोगों की। सो ये मेरा आप लोगों को सभी को एडवाइस है, चाहे कोई मेरी इस वीडियो को कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट सुन रहा है, चाहे थर्ड ईयर का स्टूडेंट सुन रहा है, चाहे फाइनल ईयर का स्टूडेंट सुन रहा है, चाहे पास आउट स्टूडेंट सुन रहा है, आपको सभी को गेट का एग्जाम देना चाहिए। ये तो रहा वो चीज़ जो मैं आपको बताई चीज़ें। दूसरा एक चीज़ और क्या हो रही है आजकल, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अभी सीरीज़ बनाऊंगा जैसे बोला मैंने गेट का, तो उसमें एक चीज़ और हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले के टाइम पे क्या होता था, मतलब कुछ पिछले साल से पहले तक का बात कर लो, कि मेजॉरिटी पीएसयूज क्या करते थे कि उसी साल के पीएस जो गेट का स्कोर है वो वैलिड करते थे। लेकिन मैं अब ट्रेंड क्या देख रहा हूँ कि इस साल ऑनवर्ड या पिछले साल में भी काफ़ी हद तक ट्रेंड था कि अब वो लोग पिछले 3 सालों का जो है वो गेट स्कोर वैलिड वो उन्होंने अलाउ कर दिए कि पिछले 3 गेट स्कोर के जिसके हैं वो अलाउड हैं, और ये रहेगा ट्रेंड अगले 3-4 साल तक, 4-5 साल तक रहेगा। जब तक ये कंप्यूटर साइंस का, ये डाटा साइंस वाला पीक रहेगा, तब तक ये अपॉर्चुनिटीज़ पीएसयू में आपको स्पेशली फॉर द कोर ब्रांचेस मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल वगैरह में रहेगी ये सारी की सारी। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो लोग टारगेट कर रहे हैं गेट एग्जाम 24, 25, 26, 27 तक, मैं बोलूँगा ये रहेगा ट्रेंड, आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा लो। कुछ पीएसयूज तो ऐसे ही हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे हैं जिसने 5-5, 6-6 साल तक के भी पिछले गेट स्कोर को अलाउ किया है। यू नेवर नो कि आपको किस दिन पता लगे कि ठीक है मेरा इस साल नहीं बना, अगले साल आया, आपने भर दिया पिछले साल के बेस पे और आपका सिलेक्शन हो गया। यू नेवर नो दिस थिंग। तो ये एक तरह से आपके लिए मैं बोलूँगा एक एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है। गेट का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं दैट विल बी वेरी गुड थिंग, और उसके थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आप कभी भी लाइफ के अंदर आप उसके थ्रू जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं, स्पेशली फॉर द जॉब्स। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं जॉब्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे हमारे पास हम लोग टीचिंग के लिए जब वैकेंसीज ओपन करते हैं तो हम लोग इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि अगर किसी का गेट क्वालिफाई है, चाहे वो 10 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 15 का हो, 12 का हो, कोई भी ईयर का हो, तो उससे हमें ये लगता है कि नहीं यार ये एक प्रोसेस से निकला हुआ पर्सन है, उसने गेट का एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, इट मीन्स कि उसका टेक्निकल नॉलेज है, उसको कम्पिटिटिव का नॉलेज है, उसको इस डोमेन का नॉलेज है, उसका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, उसके कंसेप्ट ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों भी अपने रिज्यूमे पे लिख पाएंगे जब आप प्राइवेट के लिए भी जा रहे हैं कि सर आई एम गेट क्वालिफाइड। आपको वैल्यू करेगा वो 101%। आप खुद सोच के देखो कि अगर आपका गेट क्वालिफाई है, 5 लोग वहाँ पे आए हैं, 1 का गेट क्वालिफाई है, 4 का गेट क्वालिफाई नहीं है, ऑब्वियसली वो आपको वो बेनिफिट देगा, वो आपको बेनिफिट उस चीज़ का रहेगा। तो ये मेरी एडवाइस आप सभी को है कि सभी लोग गेट का एग्ज़ाम टारगेट करो, अच्छे तरीके से टारगेट करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ईजी एग्ज़ाम है, स्ट्रेटजी के साथ चलना होता है। टारगेट मत करो कि यार 100 नंबर, नो डाउट कि हर किसी मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि मेरे को सर रैंक 1 लाना है, या सिंगल डिजिट लाना है, डबल डिजिट लाना है, 3 डिजिट लाना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ ओपनली बोल रहा हूँ कि अगर आपका गेट मेयर क्वालिफाई भी हो जाता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। IOCL का शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आया अभी तक,
मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, जिसका भी गेट क्वालिफाई किया और जिसने अप्लाई किया है, 101%, नॉट 101%, 99.99% आप लोगों को कॉल आएगा। और ये चीज़ अगर आप लोगों ने देखा हो नीटी बॉम्बे के अंदर, ऑल्दो कि चलो अब वो IIM बॉम्बे बन गया है, इस साल गेट 2023 में क्या हुआ है कि मेरे को एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला, एक भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं बोला कि सर मैंने नीटी बॉम्बे के लिए अप्लाई किया था और मेरे को कॉल नहीं आया। नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट, नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा है कि उसको उसमें सभी को कॉल आया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि योरपीडिया इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर काउंसलिंग, फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर इंटरव्यू एंड ऑल। तो मेरे को किसी भी स्टूडेंट ने, एक भी स्टूडेंट ने ये नहीं बोला कि सर मैंने इस साल अप्लाई किया था नीटी के लिए और मेरे को कॉल नहीं आया। सभी को कॉल आया है। इस टाइम पे मार्केट में नीड है, इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट है, कंट्री को रिक्वायरमेंट है, डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, एंड यू ऑल आर द पर्सन जो इस पर्पस को, कंट्री के पर्पस को, सोसाइटी के पर्पस को, अपने पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं और इसमें अच्छा आप जो अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। सो ऑल दी बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक फॉर लिसनिंग दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच।